तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 6 के साथ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वुजियन की स्केलेटन से, जो कि फाइट करने के लिए रेडी होता है। जितने भी एग्जामिनर्स होते हैं वो देखकर सरप्राइज होते हैं और कहने लगते हैं, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक नेक्रोमेंसर हो। तभी वुजियन उससे कहने लगता है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। और जो एग्जामिनर्स होते हैं वो उनका मुंह फटा का फटा रह जाता है देखते हुए और कहने लगते हैं, मैंने हर तरह की एबिलिटी देखी है अब तक, लेकिन इस तरह की एबिलिटी मैंने कभी नहीं देखी। और ये मेरा पहली बार है जब मैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ में एक नेक्रोमेंसर को देख रहा हूँ। तभी जो एग्जामिनर्स होता है वो बताता है कि जो समनर का जो समन होता है वो उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। क्या तुम उस गॉब्लिन पर मतलब होलोग्राफ गॉब्लिन पर अटैक करने के लिए दिखा सकती हो हमें। और तभी वहाँ पर एक होलोग्राफ गॉब्लिन आ जाता है और जो बना रहा होता है उस होलोग्राफ को देखकर वो कतई सरप्राइज होता है वो जिन और कहने लगता है, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा कूल है। और अपने स्केलेटन सोल्जर को ऑर्डर देता है और कहने लगता है, चलो दिखाओ अपने जलवे किस में है कितना है दम। और इतनी कमांड लेते ही जो स्केलेटन होता है वो फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। कहते हैं डरावना दिख रहा है, इसकी आंखें तो देखो। तभी अवेकनर के वेटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उसका कार्ड उसे मिलता है और उस कार्ड में के अनुसार उसे बताया जाता है कि तुम एक एफ रैंक हो। ये सुनने के बाद वो तो कितनी सरप्राइज होता है और कहने लगता है, तुम एक्सक्यूज में क्या कहना चाहते हो, क्या ये हाई है। तभी ये ऐसे ही जो एग्जामिनर्स का जो बंदा होता है ऑफिस वाला वो उससे कहने लगता है, नहीं ये इतना ज़्यादा हाई नहीं है, ये रैंक्स में सबसे ज़्यादा नीचे वाली रैंक है। तुम्हारे जो समन की और फैमिलियर की जो पावर थी जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा वीक थी, तो उस हिसाब से रैंक मिली है तुम्हें। जबकि ये एक यूनिक एबिलिटी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी जो पार्टीज है उसमें तुम्हारा समय अच्छे से गुजरे। तभी वो जिन मन में सोचते कहने लगता है, खैर किसे फ़र्क पड़ता है कि मेरी रैंक कितनी है, जब तक मैं डाउनजन में एंटर कर सकता हूँ मुझे कोई परेशानी नहीं। और वो अपने आईडी कार्ड को देखता है, यहाँ पर उसकी रैंक एफ है और एबिलिटी नेक्रोमेंसर। तभी डाउनजन फोरम में अपने मोबाइल में सर्च करता है, यहाँ पर वो 2 स्टार डाउनजन देखता है और वो उस डाउनजन में एंट्री के लिए पहुँच जाता है और कहने लगता है, इस डाउनजन को ऐसा लगता है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है अभी के लिए। तभी अचानक से एक बंदा वो जिनके पास आता है और उससे कहने लगता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर अकेले आए हुए हो, क्या तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हो। हमारी जो पार्टी है वो 7 मेंबर्स की होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास अभी भी एक प्लेयर की कमी है, क्या तुम ज्वाइन करोगे। तभी वुजिन वहाँ से जाने लगता है, मना करते और उसे कहने लगता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं वैसे भी अकेले एंटर करने वाला हूँ डाउनजोन में। ये सुनते ही वो बंदा सरप्राइज होता है और वो कहने लगता है, जरा 1 मिनट रुको, आखिरकार तुम एंट्रेंस फी क्यों बर्बाद करना चाहते हो अकेले एंटर कर। और तो और इस डाउनजोन में एक लिमिट है कि तुम कितनी ज़्यादा ब्लड स्टोन माइन कर सकते हो, वो भी लिमिटेड टाइम में। ये सुनते ही वो कंफ्यूज होता है और कहने लगता है, अब ये क्या नया बवाल है। और दूसरा बंदा होता है वो उससे कहने लगता है वुजिन से हंसते हुए, अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अभी अभी बने हुए हो अवेकन, और वो भी एक माइनर, आखिरकार तुम्हारी रैंक क्या है। तभी वुजिन बताता है मेरी रैंक एफ है। और जैसे ही ये बंदा सुनता है कि ये एक एफ रैंकर है तो वो कतई एक्शन मोड में आ जाता है एकदम कॉन्फिडेंस वाले, और उससे कहने लगता है, इसका मतलब यह हुआ कि तुम बिना कुछ जानकारी हासिल किए हुए यहाँ पर आ चुके हो। तुम इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे सोच सकते हो जैसे कि तुम यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आए हुए हो और हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लो। जो बंदा होता है इसका नाम बेडोसो होता है और वो ई रैंकर होता है। और दोस्तों उससे कहने लगता है वो जिनसे, मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी देता हूँ। तभी डाउनजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, कई लोग वहाँ पर आ रहे हैं जा रहे हैं। और वूजिन ये सब देखने के बाद मन में सोचते कहने लगता है, यहाँ की जो एंट्रेंस फी है वो वाकई में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रुपए है। और तो और यहाँ की मैक्सिमम जो एंट्रीज है उसके हिसाब से अगर कोई पार्टी में जाता है तो उसे कम से कम $800 पे करने पड़ेंगे। अगर तुम अकेले गए तो तुम्हें 800,000 वॉन पे करने पड़ेंगे, वो भी पर हावर के। ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और अगर तुम लोग पार्टीज़ में जाते हो तो उसके हिसाब से आप लगा लो कितना पे करना पड़ेगा। और तभी 200 होता है वो जिनको एक्सप्लेन करना होता है कि एक डाउनजन की एंट्री होती है वो 8 लोगों की होती है मैक्सिमम। और अगर तुम अकेले जाना चाहते हो उसके अंदर तुम्हें 8 लोगों की एंट्रेंस फी पे करनी पड़ेगी खुद से ही। और तो और एफिशिएंटली ब्लड स्टोन को माइन करने के लिए ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम किसी मिक्स्ड पार्टी के साथ काम करो। और ये सब इसके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं और वो मन में सोचते कहने लगता है, अब जबकि मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ ताकि मैं एक्सपीरियंस पा सकूँ इस डाउनजन के बारे में, तो पार्टी के साथ जाना इतना सा बुरा भी नहीं होगा। तभी अचानक से उसी पार्टी में से एक मेंबर आता है वो जिनके पास उससे कहने लगता है, मैं तो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ, तुम्हारे बारे में क्या। तभी वो जिनसे कहने लगता है, मर्दों को इस तरीके से नहीं हरकत करनी चाहिए, भले ही वे डरे हुए हैं लेकिन दिखाना नहीं चाहिए चेहरे पर। तभी बंदा उससे कहने लगता है, हे ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, कोरिया में ब्रदर को हुयुंग कहते हैं। और इस बंदे का नाम होंग सोंगू होता है, एफ रैंक एबिलिटी होती है और फायरबॉल एबिलिटी यूज़र है। और वह बताता है वुजिन हमें कि इस बंदे को भी मेरी तरह पार्टी में ज्वाइन किया गया है। और तो और इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये 2 मंथ पहले ही अवेकन हुआ है और उसके बाद इसने अपना स्कूल छोड़ दिया डाउनजन में एंट्री के लिए। और तो और फुल टाइम वर्कर चालू कर दिया, मतलब काम करना चालू कर दिया डाउनजन के अंदर। तभी वो बंदा देखता है
तभी हॉन्ग देखता है कि सामने काफी ज्यादा बंदों को चोट लगी हुई है और कहने लगता है इस डांजन के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ है। और वो चिल्ला चिल्ला कर बता रहे होते हैं इससे पहले वाली पार्टी की इस डांजन में हॉब गॉब्लिन आ चुका है। आखिरकार इस बात को लेकर कैसे सेंस बनता है। तभी दोस्तों ये सब देखता है और कहने लगता है जरा देखो दूसरे लोगों को इस तरीके से अपनी एनर्जी बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, और इस तरीके से समय बर्बाद करेंगे तो कोई फायदा नहीं। और सभी को बताता है कि कुछ कुछ समय पर डाउनजन में ऐसे भी मॉन्स्टर आ जाते हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए उस डाउनजन के अनुसार। अब जबकि यहाँ पे जो हॉबगॉब्लिन आ चुका है वो कम से कम 2 स्टार हॉबगॉब्लिन होगा, तो हम लोग इजीली उसे निपटा लेंगे अगर हम केयरफुल रहे तो। चलो अब हम चलते हैं, हमारा समय आ चुका है एंटर करने का। तभी वे लोग डाउनजन के अंदर आ जाते हैं और उस सब्वे के अंदर काफी ज्यादा गॉब्लिन्स रखे हुए हैं, मतलब हमला करने के लिए रेडी है। और हॉन्ग भी अपनी फायरबॉल टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसके कारण जो गॉब्लिन्स होते हैं वो जलना चालू हो जाते हैं। और दोस्तों भी अपनी कंपनी से मैजिक का इस्तेमाल करता है जिसके कारण उनकी आंखें वहीं पर जलने लगती हैं गॉब्लिन्स की, और वह चिल्लाने लगते हैं। और उनके पार्टी मेंबर यहाँ पर फाइट करना चालू कर देते हैं इसी के साथ, और एक एक करके सभी गॉब्लिन को निपटाने लगते हैं। और वूजिन का जो स्केलेटन है वो भी सबको मार रहा है अपनी हड्डी से। और सभी लोग सुइंग के बारे में बात करने लगते हैं, हॉन्ग के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं तुम्हारी जो फायरबॉल एबिलिटी है वो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तो और जरा इस स्केलेटन को देखो, जितना ये लगता है उससे ज्यादा काफी ज्यादा फास्टर है। और जितने भी पार्टी मेंबर्स होते हैं वो सभी के सभी स्केलेटन को देख रहे हैं। और तभी एक मेंबर बोल पड़ता है ये जो स्केलेटन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तो और एक नॉर्मल एफ रैंक से काफी ज्यादा। तभी वूजिन इन सभी बातों को सुनता है और मन में सोचते कहने लगता है कि मैंने जितने भी पॉइंट्स बचे हुए थे वो स्किल का जो लेवल है वो मैंने बढ़ाने में इस्तेमाल कर लिए। लगता है जितने भी मैंने पॉइंट का इस्तेमाल किया वो काम आ गए सही। और तभी ब्लड स्टोन माइंड करना स्टार्ट कर देते हैं सभी। और दोस्तों उसमें से ब्लड स्टोन निकालता है और कहने लगता है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी 2 स्टार डाउनजन से, जरा देखो तो सही यहाँ की जो लूट है वो वाकई बहुत ज़्यादा रेयर है, और इसकी जो प्राइस होगी वो कम से कम 200,000 वॉन होगी। तभी वूजिन जी देखता है और कहने लगता है ये तो एक माना क्रिस्टल है और इसकी जो कीमत है वो 200,000 वॉन है। इसमें कोई वाली शक बात नहीं है कि जितने भी यहाँ पर अवेकन है वो अपनी अपनी लाइफ रिस्क पर यहाँ पर आकर फाइट करने में लगे हुए हैं और जिंदगी दाव पर लगाकर डाउनजन क्लियर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 100,000 वॉन इन्होंने लगाए थे एंट्रेंस फी के लिए वो कुछ भी नहीं है। और तभी जो डोजो होता है उसकी स्माइल इविल वाली दिखाता है और मन में सोचते कहने लगता है अगर हमें यहाँ पर इतना ज़्यादा मिलने वाला है तो अभी तो हम सिर्फ स्टार्ट ही किया डाउनजन क्लियर करना, इसकी तो मैंने उम्मीद भी ना की थी। और जो 1 स्टार डाउनजन से उनसे उनके कंपेयर में जो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और उसको देख कर कहते हैं ईविल वाली स्माइल मारते हुए डरावना दिख रहा है, वह ऐसे मत किया करो बच्चे डर जाएंगे। और मन में सोचते कहने लगता है कि जो 2 स्टार डाउनजन है वो गोल्ड माइन से कम नहीं। हम लोग जल्द ही फाइनल फ्लोर पर पहुंचने वाले हैं, सभी के सभी लोग अपना बेस्ट देते हैं और पूरी की पूरी पार्टी हॉबगॉब्लिन पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि हॉबगॉब्लिन वहाँ पर तैयार है अपनी छड़ी लेकर। तभी दोस्तों उनको रोकता है और कहने लगता है इसमें तुम्हें डरने वाली बात नहीं है, हम लोग नॉर्मल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। और वूजिन सब देख रहा होता है और उससे कहने लगता है कि हमें यहाँ पर केयरफुल नहीं होना चाहिए। तभी दोस्तों उसे कहने लगता है मैंने सारा का सारा मैनुअल पहले मेमोराइज कर लिया है, इसका जो मेन अटैक है वो मैजिक है। और वो अपने टीम मेंबर्स को बुलाता है और कहने लगता है हमारे टीम मेंबर्स में एक ऐसा मेंबर है जो कि शील्ड का काम कर सकता है, तो वो उसके अटैक को ब्लॉक करेगा और जंप करेगा उस समय में, और उस वक्त हम इजीली जीत जाएंगे। तभी वूजिन मन में सोचते कहने लगता है जैसा कि हमारे टीम लीडर चाहता है तो हम वैसा ही करेंगे, यहाँ पर मेरा सवाल उठाने का कोई चांस ही नहीं है, ना ही मेरा हक बन रहा, जो करना है करते रहने दो इन्हें। तभी हॉबगॉब्लिन जिंदा मतलब गुस्से में आ जाता है और जो टीम मेंबर्स का एक मेंबर होता है वो अपनी शील्ड मैजिक से उसके अटैक को रोकने के लिए रेडी है। और हॉबगॉब्लिन अपने माना को इकट्ठा करना चालू कर देता है और चार्ज करते हुए सीधे अपनी स्किल उस पर छोड़ देता है, लेकिन वो बंदा वाकई में उसके अटैक को रोक लेता है अपनी शील्ड से। ये देखकर सभी खुश होने लगते हैं और बोलने लगते हैं ये चीज़ काम कर गई, चलो हम भी चलते हैं। और सभी के सभी लोग कंबंसन का इस्तेमाल करता है दोस्तों, ताकि उसकी आंखें में आग लग जाती है और गॉब्लिन कुछ भी नहीं देख पाता है, लेकिन वो फिर भी अपनी छड़ी से उन पार्टी मेंबर्स के अटैक को रोक लेता है। और जो हॉन्ग होता है वो भी अपनी फायरबॉल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और वूजिन सब देखते हुए कहने लगता है ये वाकई में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मेरे जो अल्फन पे जितने भी मॉन्स्टर काउंटलेस मॉन्स्टर को मैंने सामना किया था उनमें से हॉबगॉब्लिन भी इंक्लूडेड थे। नॉर्मल गॉब्लिन के मुकाबले में जो हॉबगॉब्लिन होते हैं उनकी इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, इतनी ज़्यादा हाई कि वह मैजिक स्पेल भी कास्ट कर सकते हैं। लेकिन असलियत में देखा जाए तो जो हॉबगॉब्लिन का जो मैजिक है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक नहीं है बल्कि में। और तभी हमें काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे गॉब्लिन्स को दिखा जाता है और भी गॉब्लिन छुप कर निकल आते हैं और पार्टी मेंबर्स देखकर कहने लगते हैं जरा इन लोगों को देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिख रहे हैं। तभी एक जो गॉब्लिन होता है वो कुछ करने लगता है अपने मुंह से और एक एरो जाकर सीधे एक बंदे के गर्दन पर लगता है और वो चिल्लाना पड़ता है आखिरकार ये क्या चीज़ है, और उसकी बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाती है। और दूसरा पार्टी मेंबर देखता और कहने लगता है अभी तुम्हारे साथ क्या हुआ, और तभी उसके सर पर कुछ आकर पड़ता है जिसको वो सुई लगी हुई होती है। ये देखकर दूसरा पार्टी मेंबर बहुत घबरा जाता है और जो गॉब्लिन होता है वो चुप जाता है अटैक करने के बाद। और जो पार्टी मेंबर होता है वो कहता है तू कमीने कहेगी, तेरी हिम्मत कैसे मेरे पार्टी मेंबर अटैक करने की। तभी वूजिन सब देखने के बाद कहने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हॉबगॉब्लिन को जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है
वो ना ही उसकी कोई फिजिकल एबिलिटी ना ही मैजिक एबिलिटी, बल्कि में हॉबगॉब्लिन की कमांडिंग एबिलिटी है वो, क्योंकि उसकी जो इंटेलिजेंस है वो नॉर्मल गॉब्लिन से काफ़ी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा है। जो गॉब्लिन्स का कमांडर है उसे 1 स्टार मॉन्स्टर के रूप में आप नहीं रैंक कर सकते, और गॉब्लिन कमांडर होता है वो अपने सभी छोटे छोटे नन्हे नन्हे गॉब्लिन्स को अटैक करने के लिए आदेश दे देता है, और वो सभी के सभी मिलकर उस पर अटैक करने के लिए चल पड़ते हैं। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को गॉब्लिन की फाइट देखने को मिलेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, सी यू लेटर, साइनिंग आउट।